वेलकम टू ओम नॉलेज हब। और आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 14 चैप्टर सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़। सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखने वाले इसके टॉपिक्स क्या क्या है। इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स इन डे टू डे लाइफ NaCl, NaHCO3 और Na2CO3, radioactive substances or some chemical substances in a day to day life। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, कैन यू रिकॉल व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ, फॉर व्हाट पर्पजेस डू वी यूज देम। मतलब कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और उनके पर्पजेस क्या क्या होते हैं। हाउ आर द वेरियस सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ यूज्ड आर क्लासिफाइड फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। वी यूज वेरियस सब्सटेंसेस in day-to-day life. We have previously learnt in some detail about of them, their uses, constituents and the method of their preparation. Classify the names of some substances in everyday use are given below. Classify them into groups like acids, base, metals, non-metals and salts. Substances क्या क्या दिए गए हैं? पहला है टेबल सॉल्ट, सेकेंड सोप, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, वाटर, कर्ड्स, मिल्क, एलम, आयरन, सल्फर, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। सो इसमें क्या क्या पाउडर फॉर्म में है देखो, टेबल सॉल्ट पाउडर फॉर्म में, बेकिंग सोडा पाउडर फॉर्म में, वॉशिंग पाउडर फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में क्या क्या है, कर्ड है, वाटर है, मिल्क है, टूथपेस्ट थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड होता है। लेकिन सॉल्ट्स किस किस में है? सो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स क्या होते हैं देखो, द आयोनिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H+ और OH- आयॉन्स आर कंटेन ओनली व्हेन वन काइंड ऑफ कैटआयन और एनायन आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट्स। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स H+ आयॉन्स मतलब हाइड्रोजन और जिसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों कैटायन और एनायन नहीं होते, वो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल Na2SO4, K3PO4, CaCl2। An inorganic substance occur naturally in the form of salts rather than acids or bases। मतलब जो inorganic substances है वो naturally किस फॉर्म में occur करते हैं? salts के, acids और bases के बजाय। About 80 million tons of salts are added every year to sea water। मतलब जो 80 मिलियन टन्स है सॉल्ट वो एवरी ईयर ऐड किया जाता है सी वाटर में। देयरफॉर द सी इज सेड टू बी रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट्स। मतलब इसके लिए सबसे ज़्यादा रिच सोर्स क्या है सॉल्ट्स का? वो सी है। इन फैक्ट सी इज अ रिच सोर्स ऑफ सेवरल सॉल्ट्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमाइन, इनका रिच सोर्स है सी, समंदर। However, we also use other salts apart from these in day-to-day life. Let us learn about them. So, some important salts found in seawater: sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate, potassium chloride, calcium carbonate और magnesium bromide। तो सबसे पहले हमें ये चार्ट देखना है। Prepare saturated solutions of some salts and put 2 to 3 drops of the universal indicator in them. Note down your observation in table alongside। हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद
ये जो ट्रायडिस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो आपको खुद करनी चाहिए। अगर आप खुद करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा आएगा। स्कूल वालों को बोलो कि ये एक्सपेरिमेंट्स हमसे कराए। अगर आप ये ऐसा फन वे में अगर साइंस सीखोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज़ द स्ट्रिप शोन बिलो, व्हाट इज़ द यूज्ड फॉर। देखो ये स्ट्रिप दिखाई गई ना, ये होती है पीएच पेपर, पीएच वैल्यू, या फिर पीएच पेपर पे जो वैल्यू दी जाती है उसका टेबल होता है। ये 1 to 14 होती है। जो 7 होती है वो न्यूट्रल होती है, और जैसे जैसे हम यहाँ इस साइड जाएंगे वो एसिडिक होती है, और जैसे जैसे हम इस साइड जाएंगे वो बेसिक होती है। तो हम बताता हूँ आपको किस साइड बेसिक होती है, किस साइड एसिडिक होती है। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइन द पीएच, हाउ इट इज़ डिटरमाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसकी एक वैल्यू दी गई रहती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो बताता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। We have seen this previous lesson that a salt is neutral when its pH value is 7. हमने प्रीवियस लेसन में क्या देखा, एक सॉल्ट न्यूट्रल है जब तक उसकी pH वैल्यू हो 7 है। Such a salt is made from a strong acid or a strong base. The pH value of salt made from a strong acid and weak base is less than 7 and it is acidic. मतलब अगर हम 7 से लेस जाएंगे, 2 to 1 to 6 होंगे तो वो एसिडिक है। अगर हम 8 से 14 होंगे तो वो बेसिक है। ऑन द अदर हैंड द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड फ्रॉम अ वीक एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस इज मोर देन 7 एंड इट इज़ बेसिक। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम सॉल्ट्स ऑफ एवरीडे यूज। सबसे पहले हम देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, मतलब जो टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने में, टेबल सॉल्ट। देखो टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट विच गिव्स अ सॉल्टी टेस्ट टू फूड, इट इज़ मोस्ट यूज्ड ऑफ ऑल सॉल्ट्स। मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉल्ट्स, ये डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं खाने में डालने के लिए। सो इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है, किसके बीच में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट एंड दैट पीएच वैल्यू ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन इज। प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे हम सॉल्ट के। सो कॉमन सॉल्ट इज अ कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड। There is no water of crystallization in its crystalline structure, so it is neutral salt, salty in taste. और थर्ड है, this compound is used for the production of salts like Na2CO3, NaHCO3. When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride, मतलब brine, it is electrolyzed and hydrogen gas is released at the cathode while chlorine gas is released at the anode. This method is used for production of chlorine gas. In this method, an important basic compound NaOH is formed in the cell. 2 NaCl plus 2 H2O. The product of this is 2 NaOH plus Cl2 upwards plus H2 upwards. Upwards जो तो कभी कभी हीट भी होता है। When salt is heated to the high temperature about 800 degrees Celsius, it melts. This is called the fused state of salt. When fused salt is electrolyzed, chlorine gas is released at the anode and liquid sodium metal at the cathode. देखो, do you know salt is the obtained from certain type of rock. This rock is called rock salt. जो certain type of rock से मिलता है rock salt, ये rich in sodium होता है और ये हिमालयन rock salt का
ये सबसे ज़्यादा अच्छा सॉल्ट होता है, जिसको हम हिंदी में सेंधा नमक भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। द मिनरल हैलाइट एंड हिमालयन रॉक सॉल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक सॉल्ट। इस सॉल्ट इज यूज टू ट्रीट मेनी डिसीजेस, मतलब ये बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। द 25% aqueous solution of salt is also saturated brine. When 1/5 of this solution is evaporated, the dissolved salt gets crystallized and salt gets separated from the solution। मतलब 25% ऑफ aqueous solution है जो सॉल्ट का, वो सैचुरेटेड ब्राइन कहा जाता है, और उसका 1/5 ऑफ दिस सोल्यूशन जब इवेपोरेटेड किया जाता है और जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइज होता है, तब वो सॉल्ट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन, मतलब वो सॉल्ट सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, NaCOH योर मदर ब्रिंग्स केक ऑन योर बर्थडे और मेक इट एट होम। शी ऑल्सो मेक्स क्रिस्प भजी। हैव यू एवर आस्क्ड योर मदर what makes the cake porous and the भजीज क्रिस्प। देखो हमारे घर में जब केक बन आता है या फिर घर में मम्मी केक बनाती है या फिर क्रिस्पी भजीज बनाती है, कांदा भजी हो गई, आलू की भजी हो गई, भजिया, वो जो क्रिस्पी होती है, या फिर केक जो पोरस होता है, पोरस का मतलब जो स्पंजी होता है या फिर उसमें जालियाँ होती है केक्स में। देखो आप कभी केक काट के देखो, उसमें ऐसा जाली जैसा कुछ होगा, वो किसकी वजह से होता है? वो बेकिंग सोडा की वजह से होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। मदर एड्स अ बेकिंग सोडा इन द बैटर। केक के बैटर में बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा इज अ वाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaHCO3। और इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या होते हैं? NaHCO3 reacts with moist litmus paper and red litmus turns into blue, which means it is basic in nature। मतलब ये नेचर में ये बेसिक होता है, इसमें बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, केक, ढोकला। ब्रेड और केक और ढोकला में ये उसको फुलाने के लिए, उसको स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बीइंग बेसिक इन नेचर इज यूज टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक। मतलब स्टमक की जो एसिडिटी है वो रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। NaHCO3 इज यूज टू मेक द एक्टिव सब्सटेंस CO2 इन द फायर एक्सटिंग्विशर। बेकिंग सोडा इज यूज टू क्लीन एन ओवन। ओवन को क्लीन करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया। बेकिंग सोडा का क्लीनिंग में बहुत यूज़ होता है। मेरे घर में भी क्लीनिंग में बहुत यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। कभी कभी तो मेरी मम्मी बेकिंग सोडा से पोछा भी मारती है। What are the constituents of baking powder? Where is the baking powder used? केक्स में बेकिंग पाउडर यूज़ की जाती है, या फिर कुकीज़ बनाने में बेकिंग में बेकिंग पाउडर यूज़ की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और CaOCl2। टेक अ पीस ऑफ कलर्ड क्लॉथ, पुट सम सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर on a small part and observe what change takes place in the color of the cloth। जो क्लॉथ का कलर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, फेंट हो जाएगा या फिर वाइटिश हो जाएगा, वो कलर ब्लीच हो जाएगा। टैप वाटर हैज़ अ टिपिकल स्ट्रॉन्ग ओडर इन द रेनी सीजन। मतलब जो टैप वाटर है वो थोड़ा कंटेमिनेटेड हो जाता है। नल का पानी बारिश के सीज़न में थोड़ा गंदा स्मेल करता है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? हाँ, एक्सपीरियंस किया है क्या आपने ये? वाटर इन द स्विमिंग पूल आल्सो हैज़ द सेम ओडर। मतलब रेनी सीजन में जो वाटर होता है स्विमिंग पूल का, उसका भी सेम ओडर होता है। इट इज़ द ओडर ऑफ क्लोरीन गैस यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन द वाटर। मतलब ये किसका स्मेल होता है? क्लोरीन गैस का। ये किसके लिए यूज किया जाता है? माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय करने के लिए वाटर के अंदर के माइक्रोब्स। क्लोरीन गैस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयरफॉर इट इज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टिंग एज वेल एज अ ब्लीचिंग एक्शन। मतलब ये डिसइंफेक्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और ब्लीचिंग के लिए भी क्लोरीन गैस को।
Chlorine is inconvenient to handle because of its gaseous state. Instead, the solid bleaching powder, which has same effect, is more convenient to use. मतलब ये यूज करने के लिए आसान होता है. Bleaching powder undergoes slow decomposition due to the carbon dioxide in the air and chlorine gas is released. The bleaching powder gets its property because of the release of chlorine gas. मतलब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका प्रॉपर्टी किसकी वजह से मिलती है? क्लोरीन गैस के रिलीज की वजह से मिलती है. इसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है? देखो, CaOCl2 प्लस CO2 प्रोडक्ट CaCO3 प्लस Cl2. Bleaching powder is obtained by the reaction of chlorine gas with slaked lime. मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्लोरीन गैस के साथ स्लेक्ट लाइम के साथ भी यूज़ किया जाता है. CaOH2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट CaOCl2 प्लस H2O, मतलब इससे वाटर रिलीज होता है. अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल इन द मार्केट. फाइंड आउट, हमें ये फाइंड आउट करना है. व्हाट डिस्टिंग्विशेस देयर डिफरेंट टाइप्स. आपको ये फाइंड आउट करना है तो कर सकते हैं आप. प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस. ब्लीचिंग पाउडर इज अ येलोइश वाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस. मतलब ब्लीचिंग पाउडर होती है वो येलोइश वाइट सॉलिड सब्सटेंस होती है. मतलब वो येलोइश वाइट कलर में होती है और वो सॉलिड होती है. इट इज़ केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. उसको मतलब उसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ओडर ऑफ क्लोरीन गैस. It has strong odor of chlorine gas. It is also used for disinfection of drinking water at the water works and the water in the swimming pool. मतलब ये इसका यूज़ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए भी किया जाता है. इससे वाटर के अंदर के माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होते हैं. आज तक प्रथम ये वाटर वर्क्स में ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके अंदर के माइक्रोब डिस्ट्रॉय करने के लिए, और स्विमिंग पूल के वाटर के माइक्रोब डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स के ब्लीचिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड गार्बेज साइड्स. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट hydrochloric acid react rapidly with bleaching powder to release chlorine gas completely. CaOCl2 plus H2SO4 product CaSO4 plus Cl2 upward plus H2O. Calcium oxychloride reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate and chlorine. मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. क्या फॉर्म करने के लिए है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन फॉर्म करने के लिए. वॉशिंग सोडा Na2CO3 H2O, मतलब वॉशिंग सोडा. टेक अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल एंड और अ बोर वेल इन अ बीकर. Add some soap to it and stir. Then take another sample, add one spoonful of washing soda and stir. Then add some soap and stir again. Observe the changes that take place. Which changes did occur? Why do they occur? मतलब क्यों होते हैं? देखो, the hard water from the well or bore well becomes soft on adding washing soda, and we came to know this from the lather formed on it. मतलब वॉशिंग सोडा
जब हम हार्ड वाटर में, मतलब जिसमें सॉल्ट का ज़्यादा होता है प्रोपोर्शन, वेल के या फिर बोरवेल के वाटर में, उसमें अगर हम वॉशिंग सोडा डालेंगे तो उस पर झाग आता है, उससे हमें पता चलता है कि वो सॉफ्ट हो गया है। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट, उससे वो वाटर हार्ड हो जाता है। Na2CO3 इज़ एडेड टू इट्स टू soften सच वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर यूज़। अगर हम वो हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो वो पीने के लायक और इस्तेमाल के लिए लायक नहीं होता। द रिएक्शन विद Na2CO3 causes the formation of insoluble carbonate salts of magnesium and calcium. MgCl2 aqueous plus Na2CO3 solid product MgCO3 solid plus 2NaCl solid. Calcium carbonate is a water soluble salt of sodium. Crystalline sodium carbonate on keeping loses its water of crystallization readily and a white powder is obtained. This powder is called washing soda. Na2CO3, ये जो वॉशिंग पाउडर होता है और वॉशिंग सोडा होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वॉशिंग पाउडर थोड़ा अलग होता है और वॉशिंग सोडा थोड़ा अलग यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये कपड़े धोने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कुछ अलग यूजेस भी होते हैं। Na2CO3 10H2O अपॉन, मतलब प्रोडक्ट माइनस H2O, Na2CO3 H2O, white powder washing soda. Properties and uses. Washing soda is a whitish and odorless powder at room temperature. Litmus has blue color in its solution and its aqueous solution. लिटमस हैज़ ब्लू कलर इन द एक्वेशियस सोल्यूशन, मतलब अगर हम इस लिटमस पेपर को इस वॉशिंग सोडा के एक्वेशियस सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। वॉशिंग सोडा इज़ अ वाइटिश एंड ओडरलेस पाउडर एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये वाइट कलर का होता है और इसका कोई स्मेल नहीं होता, और एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक, दैट इज़ इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर इफ़ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, मतलब अगर इसको खुला छोड़ा जाए तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ यूज्ड मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब ये कपड़े धोने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एंड आल्सो इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, ये पेट्रोल रिफाइनरीज में या फिर ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। सो हम अब देखेंगे यहाँ पे राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ Na2CO3 विथ H2SO4। सो इसका आंसर क्या है? Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, या फिर Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, यू हैव लर्न अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन दिस प्रीवियस चैप्टर, मतलब वाटर के क्रिस्टलाइजेशन का आपने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है। वी यूज वेरियस सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब हम बहुत सारे सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए वाटर में। सम सब्सटेंसेस इन आवर डेली यूज विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सबसे पहले है एलम, मतलब उसको हम फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी, उसको मराठी में त्रुटी बोलते हैं और हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। पोटैश एलम, K2SO4 Al2SO4 24H2O, इसका केमिकल फॉर्मूला है। और सेकेंड है बोरैक्स, Na2
B4O7 10H2O। इप्सम सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O। बेरियम क्लोराइड BaCl2 2H2O। सोडियम सल्फेट मतलब उसको ग्लोबर सॉल्ट भी बोलते हैं Na2SO4 10H2O। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द सब्सटेंस लिस्टेड अबव, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस। देखो एलम को है ना वाटर के अंदर जो डर्टी मैटर होता है ना उसको सेटल डाउन करने के नीचे सेटल डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर कोई ये हो गई वाउंड हो गया या फिर जख्म हो गई, कोई घाव लग गया किधर, तो उसको साफ करने के लिए भी एलम का यूज़ किया जाता है। You have learned that alum is used in the process of water purification because of property of coagulation. The solid impurities in water come together, become heavy and settle down to the bottom. मतलब मैंने बताया ना अभी कि उसकी coagulation प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है वाटर के अंदर की वो एक साथ आती है, वो हैवी हो जाती है और वाटर के नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। और as this the above water becomes clear. Blue vitriol is used in the blood test for diagnosing anemia. In the Bordeaux mixture, which is used as a fungicide on fruits like grapes, muskmelon, slick lime, it is used with blue vitriol. हम देखेंगे सोप। What are detergents? Which chemicals and apparatus will you use in the laboratory for making soap? When oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, sodium and potassium salts of carboxylic acid fatty acids are formed. These salts are called soap. Which soap is mixed with hard water? Calcium and magnesium salts of fatty acids are formed. मतलब अगर हम ऑयल को एनिमल फैट को बॉयल करेंगे किसके साथ? एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and sodium and potassium salts of carboxylic acid, मतलब फैटी एसिड बन जाएंगे। These salts are called soap। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं पोटेशियम सॉल्ट्स या फिर सोडियम सॉल्ट्स, उसे सोप कहा जाता है। When soap is mixed with hard water, calcium and magnesium salts of fatty acids are formed. These being water insoluble then form a precipitate and that is why lather is not formed. हार्ड वाटर के साथ अगर हम यूज़ करेंगे सोप को तो लेदर नहीं बनता। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप। देखो बाथिंग सोप होता है उसमें हाई ग्रेड फैट्स ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं और रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, और लो ग्रेड फैट्स में ऑयल और जो होता है वो लो ग्रेड होता है वॉशिंग सोप में। बाथिंग सोप में जो परफ्यूम्स होते हैं वो एक्सपेंसिव यूज़ किए जाते हैं, और वॉशिंग सोप में चीप परफ्यूम्स और कलर्स यूज़ किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स विथ हाई एटॉमिक नंबर सच एज यूरेनियम, थोरियम, रेडियम have a property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. This property is called radioactivity। मतलब जो एलिमेंट है हाई एटॉमिक नंबर वाले जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इनकी जो प्रॉपर्टी है इनविजिबल होने की, स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल, हाई पेनिट्रेटिंग, हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़ने की, इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। A substance having a property is called a radioactive substance. The nucleus of radioactive elements is unstable. उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उन एलिमेंट्स के वो अनस्टेबल होते हैं।
रेडिएशन ऑकर्स फ्रॉम अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, जो रेडिएशन होता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर रेलिवेंट to our day-to-day life. However, before going further, let us learn about something more about these substances. Three types of radiation are given out by radioactive substances. These are alpha, beta and gamma rays. जो रेडिएशंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा. So, an introduction to scientist. The French scientist Henri Becquerel was studying pitchblende, a compound of uranium. He had kept some unused photographic plates in a cardboard box in drawer. A key was lying on the box. He happened to leave the uranium compounds on it. After a few days, he washed the plates only to find the plates were cloudy and showed a shape of the key. As this incident occurs in the dark, Becquerel inferred that uranium compounds might be emitting on their inferiors rays like X-rays, which penetrate substances. These rays were called Becquerel rays. After a few days, Madame Curie discovered similar properties in compounds of thorium. जो मैडम क्यूरी है उनको नोबेल प्राइज़ मिला था पोलोनियम, रेडियम और थोरियम के बारे में डिस्कवरीज करने के लिए. इसमें क्या बताया गया है, जो हेनरी बैक्वेरेल है उन्होंने पिच ब्लेंड में स्टडी करने के लिए जो यूरेनियम का कंपाउंड है उसके लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, वो कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दी ड्रॉवर में, और उस पर एक चाबी रख दी. और थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा तो वो चाबी उस प्लेट पे छपी हुई थी. उनको पता चला कि उस बॉक्स पे उन्होंने यूरेनियम रखा था, पिच ब्लेंड रखा था. उनको पता चला कि वो एक रेड छोड़ती है जिससे वो एमिटेंस हुआ है. नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन. इन 1989 रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द रेडिएशंस इमिटेड बाय रेडियम वेर 2 types. They are called alpha and beta radiation. Willard discovered the third type, namely gamma radiation. मतलब जो रुदरफोर्ड थे उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया जो रेडियम से रेडिएशंस आते थे वो 2 टाइप के थे, अल्फ़ा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन. और बाद में विलर्ड ने क्या किया, थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन को ढूंढ लिया जिसका नाम था गामा रेडिएशन. When these rays are allowed to pass through 2 oppositely charged plates, they get separated. मतलब जब ये दोनों रेज एक साथ पास होते हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स में तो वो सेपरेट हो जाते. दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुदरफोर्ड इन 1902 और 1902. Rutherford and Willard studied the radiation emitted by radioactive substances. For this purpose, the rays were allowed to pass through electrical field and a photographic plate was held in the path. It was found that radiation has divided into 3 types. One type of the radiation is divided slightly towards the negatively charged plate, while the second type of the radiation divided substantially towards the positively charged plate. However, the third type of the radiation did not deviate at all electrical field. The rays which deviated slightly towards negatively, मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रुदरफोर्ड ने और विलर्ड ने, उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड को पास करने के लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट उसके बीच में रखी और उन्होंने ये पाया कि जो 3 टाइप्स के रेडिएशंस है वो सेपरेट हो रहे, डिवाइडेड हो रहे. वो एक टाइप का जो रेडिएशन है वो साइडली नेगेटिव है, चार्ज प्लेट की तरफ है, और वाइल सेकेंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ है, और जो थर्ड है वो किसी भी चीज इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ नहीं है. द रेज विच इज डेविएटेड स्लाइटली टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, मतलब जो रे
नेगेटिवली चार्ज की तरफ जा रहा था उसे अल्फ़ा रेज बोला गया, और दोज जो पॉजिटिवली चार्ज के पास जा रहा था उसे बीटा रेज बोला गया, और जो किसी के पास नहीं जा रहा था उसे गामा रेज बोला। देखो ये लीड ब्लॉक लिया उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, उसके बीच में एक स्लिट रखी, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स थे ये पॉजिटिव नेगेटिव, और जो नेगेटिव के पास गया वो अल्फ़ा, पॉजिटिव की तरफ गया वो बीटा, और जो बीच में से गया किसी के पास नहीं गया वो गामा रेज। ये थी जिंक एसएस कोटेड फोटोग्राफिक प्लेट। आज के लिए इस पार्ट के लिए हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगर ये वीडियो का इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ और स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देना है या फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।